हेलो फ्रेंड्स, जेके एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। यह सॉइल साइंस का पार्ट 3 है। इसमें आप सभी को मृदा जीव यानी कि सॉइल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे, जिसमें मृदा जीवों का वर्गीकरण बताएंगे। इसमें माइक्रोफ्लोरा, मैक्रोफ्लोरा, माइक्रोफाउना, मैक्रोफाउना इत्यादि के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मृदा जीव यानी कि सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले सॉइल ऑर्गेनिज्म की परिभाषा देख लेते हैं। मृदा में कई प्रकार के पादप जीवधारी पाए जाते हैं जो मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा जीव कहलाते हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मृदा में चींटी, केचुआ, जीवाणु, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, मोल्ड्स इत्यादि पाए जाते हैं। उन्हें मृदा जीव कहा जाता है। मृदा में वानस्पतिक जगत फ्लोरा यानी कि जो वानस्पतिक पादप जगत है उसे फ्लोरा में विभाजित किया गया है, जबकि जंतु जगत यानी कि फाउना, इसे फाउना में रखा गया है, जो मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा में 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सॉइल ऑर्गेनिज्म आते हैं। मृदा में सुविकसित जीव पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रो और मैक्रो फाउना में या फ्लोरा में विभाजित किया गया है। फ्लोरा को भी दो भाग में विभाजित किया गया है, माइक्रोफ्लोरा और मैक्रोफ्लोरा में। मैक्रोफ्लोरा में वह पौधे आते हैं जिनमें जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मृदा जीव का वर्गीकरण। तो मृदा जीवों का वर्गीकरण है, इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है मृदा जीव को, फ्लोरा और फाउना में। जिसमें फ्लोरा में पादप जगत आता है जबकि फाउना में जंतु जगत आता है। फ्लोरा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, माइक्रोफ्लोरा और मैक्रोफ्लोरा में। माइक्रोफ्लोरा में सूक्ष्म जीव आते हैं जिन्हें पादप भी कह सकते हैं, जैसे कि शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन इत्यादि। जबकि मैक्रोफ्लोरा में वह पेड़ पौधे आते हैं जिनमें जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फाउना। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, माइक्रोफाउना और मैक्रोफाउना में। माइक्रोफाउना में सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, जिसमें पैरामीशियम, युग्लिना युग्लिना इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है निमेटोड्स, जिसमें गोलकृमि इत्यादि आते हैं। जबकि मैक्रोफाउना में केचुआ, चींटी इसी प्रकार के अन्य जीव आते हैं। नीचे जो चित्र मेंशन किए गए हैं, केचुआ है, ये बैक्टीरिया, एंड्स, कवक, एल्गी, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा। नेक्स्ट है फ्लोरा क्या है। फ्लोरा एक प्रकार के पादप होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं, जिनसे 5% मृदा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है मृदा में, उसमें आते हैं। फ्लोरा मृदा में दो प्रकार के पाए जाते हैं, नंबर एक माइक्रोफ्लोरा और मैक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा में मुख्यतः कवक, जीवाणु, शैवाल आदि आते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायुजीवी बैक्टीरिया, जो जीवाणु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नंबर 2 अवायुजीवी बैक्टीरिया, जो जीवाणु ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 3 फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जो बहुत कम या बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं लेते हैं या नहीं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु। जीवाणु पौधे के जीवन का सबसे छोटा और सरल रूप है। या एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिनका आकार छड़ाकार गोल होता है। इनका भार मिट्टी में 0.01 से 0.4% होता है, जैसे कि राइजोबियम, स्यूडोमोनास, बेसिलस, एटोबैक्टर, आर्थोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, एग्रोबैक्टीरियम, एरोबैक्टर इत्यादि। यह बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों तोड़कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित कराता है। नेक्स्ट है नंबर 2 कवक यानी कि सॉइल फंजाई। मृदा में इनकी संख्या बैक्टीरिया से कम होती है।
मृदा में इनका भार बैक्टीरिया के भार के बराबर होता है। अम्लीय मृदा में फफूंदी अधिक पाई जाती है, जैसे कि इसकी कुछ प्रजातियां हैं एस्परजिलस, फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा, म्यूकर, पेनिसिलियम इत्यादि। एल्गी यानी कि शैवाल या सोपोसी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा या स्वयं भोजन बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें सोपोसी कहा जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां हैं साइनोफाइटा, बेजिए यानी कि ब्लू ग्रेन एल्गी, क्लोरोफाइटा, नोस्टॉक, एनाबीना इत्यादि इसकी कुछ मुख्य प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, एक्टिनोमाइस्टीज या धागे जैसी संरचना वाले होते हैं। इनका आकार बैक्टीरिया के आकार से ज़्यादा होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया का आकार होता है उससे इसका आकार बड़ा होता है। या कंपोस्ट में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि यह परपोषी होते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसीज इत्यादि। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, ये बैक्टीरिया का चित्र है, यह भी एक बैक्टीरिया का चित्र है। ये कवक है और ये एल्गी यानी कि शैवाल। नेक्स्ट नंबर 2, अब हम बताएंगे मैक्रोफ्लोरा। इसमें विकसित जड़ें वाले पौधे आते हैं। विकसित पौधों की जड़ों के चारों और स्थान को राइजोस्फीयर कहा जाता है। राइजोस्फीयर के आसपास बहुत प्रकार के बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि घर बनाकर रहते हैं। राइजोस्फीयर वाली 1 ग्राम मिट्टी में 70 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं। जो इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव हैं, मृदा सूक्ष्म जीव, जो मृदा इस प्रकार से रहते हैं। अब हम नंबर बी की बात करते हैं फाउना के बारे में। फाउना के अंतर्गत मृदा जीव आते हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 माइक्रोफाउना, नंबर 2 मैक्रोफाउना। माइक्रोफाउना यानी कि इसमें प्रोटोजोआ, निमेटोड्स संघ के जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। इसमें वह जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं या मृदा में पाए जाते हैं। पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पाए जाते हैं। इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि जंतु आते हैं। नंबर बी निमेटोड्स, इसके अंतर्गत गोलकृमि, फीताकृमि इत्यादि जंतु आते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफाउना। इसमें आर्थ्रोपोड्स, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ संघ के जंतु आते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह मृदा में अपेक्षाकृत पाए जाते हैं, जैसे कि केचुआ, चींटी इत्यादि। यहाँ पर प्रोटोजोआ नहीं है,